हाय डियर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। डियर, आज का क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका आरटीई एक्ट 2009, जिसको हम लोग शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहते हैं। तो डियर, ये जो टॉपिक है ना, आपका सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और डियर, ये जो है ना पाँचों पेडालॉजी के लिए, पाँचों सब्जेक्ट के पेडालॉजी के लिए रिलेवेंट है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये किसी में भी सब्जेक्ट में आपको पूछा जाता है, किसी भी सब्जेक्ट के पेडालॉजी में पूछा जाता है। तो डियर, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इसमें से क्वेश्चन कैसा आता है। तो याद रखिएगा, अधिकतर क्वेश्चन जो है इस तरीके से आता है कि इसमें 4 ऑप्शन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है इस एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आता है। तो इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, और जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर, बता दें, इस टॉपिक का 2 वीडियो है, ये इसका सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखें ना, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो डियर, स्टार्ट करने से पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या इससे हमें ना मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है आपका, विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, ठीक है ना, यानी कौन सी धारा में किया जाता है। तो याद रखिएगा, धारा 21 के द्वारा ना आपका विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम किसने की थी। तो डियर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग जो है सबसे पहले आपका किसने किया था। तो याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि धारा 25 के अंतर्गत छात्र शिक्षक अनुपात कितने वर्ष के अंदर लागू होना चाहिए। तो डियर, कितने वर्ष के बाद अंदर लागू होना चाहिए। तो पूरे 3 वर्ष के अंदर ना ये लागू होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आईटीआई। डियर, यहाँ पे आरटीई एक्ट होगा 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो डियर, याद रखिएगा कि 14 वर्ष के बाद की शिक्षा के प्रावधान नहीं है इसमें, ठीक है ना, यानी 14 वर्ष के बाद की शिक्षा के बारे में कोई बातें नहीं की गई है। ये 6 से 14 वर्ष की शिक्षा के बारे में बातें की गई है। तो याद रखिएगा, यानी 6 से छोटे वर्ष के जो बच्चे हैं ना, उसकी भी शिक्षा की कोई बातें नहीं की गई है, और 14 वर्ष के जो बड़े बच्चे हैं उसकी भी शिक्षा की कोई बातें नहीं की गई है। तो ये इसका बहुत ही बड़ा डिमेरिट था। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्राथमिक विद्यालय तक में कुल 62 विद्यार्थी है और आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार वो कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे। तो डियर, अगर इतनी विद्यार्थी है ना, अगर कक्षा 1 से 5 तक, तो उसमें 3 शिक्षक उपलब्ध कराने होने का प्रावधान है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्यसभा में आरटीई एक्ट कब पारित किया गया था। तो डियर, कब पारित किया गया था आपका। तो 20 जुलाई 2009 में पारित किया गया था, ठीक है। कहाँ, तो राज्यसभा में आपका आरटीई एक्ट जो है ना, वो 20 जुलाई 2009 में पारित किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को के 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक क्या है। तो लर्निंग द ट्रेजर विद इन, सब पढ़े सब बढ़े, शिक्षा बिना बोझ के, और वर्ल्ड प्लानिंग सोसाइटी। तो डियर, इसका जो है शीर्षक लर्निंग द ट्रेजर विद इन है, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरटीई 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है। तो डियर, ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन आया है। तो याद रखिएगा, पूरे 25% सीट जो है ना, ये आपका प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों के लिए जो रहता है ना, ये रिजर्व रहता है, ठीक है। ये कब से लागू किया गया है। तो आरटीई एक्ट 2009 से ये पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात कितना होता है। तो डियर, प्राथमिक स्तर में ना छात्र एवं शिक्षक का अनुपात जो है आपका 1:30 होता है, ठीक है ना, 1:30 होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अनुपात, तो याद रखिएगा। तो डियर, बता दें कि हमारा इंटेंशन जो है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना, प्लस आपका जो भी पैडालॉजी जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो उसका कुछ हम कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम आपको ट्रिक और कीवर्ड देंगे, कॉन्सेप्ट देंगे, ट्रिक देंगे और कीवर्ड, ठीक है ना, जो कि आपका एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डियर, कीवर्ड के बेसिस पे भी ना, और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम ना पेडालॉजी के क्वेश्चंस का आंसर इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं और पेडालॉजी में मार्क्स
गेन ला सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल में नए हैं ना, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चंस आते हैं, उन सारे टॉपिक को भी हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।